आपके आर्य समाज के मंच से मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ कि गोस्वामी तुलसीदास जी का काल बड़ा विषम काल था वैदिक संस्कृति के लिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस की रचना करके वैदिक सनातन संस्कृति की रक्षा किया, वेदों की रक्षा किया। देखिए, कुछ उदाहरण मैं रामचरितमानस से उद्धृत कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। चलहि कुपंथ वेद मग छाड़े, कपट कलेवर कलिमल भाड़े, तज श्रुति पंथ बाम पथ चलई, बंचक बेस बिरच जग छलई। और इसके अतिरिक्त और भी वर्णन करते हैं। बिनु पग चलई सुनई बिन काना, बिनु पद चलई सुनई बिन काना, कर बिन कर्म करई विधिनाना। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन बानी बक्ता बड़ जोगी। तन बिन परस नयन बिन देखा, ग्राह्य घान निवास असेखा। असभ्भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाय नहीं बरनी। जेहि इम गावहि वेद बुध जाय धरे मुनि ध्यान, आदि आदि। इसका हिंदी अभिप्राय है, वो ब्रह्म बिना ही पैरों के चलता है, बिना ही कान के सुनता है, बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम करता है, बिना मुँह जिह्वा के ही सारे माने छहों रसों का आनंद लेता है, और बिना ही वाणी के बहुत योग्य वक्ता है। वो बिना ही शरीर त्वचा के स्पर्श करता है, बिना ही आँखों के देखता है, और बिना ही नाक के सब गंधों को ग्रहण करता है, सूंघता है। उस ब्रह्म की करनी सभी प्रकार से ऐसी अलौकिक है जिसकी महिमा कही नहीं जा सकती, जिसका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं और मुनि जिसका ध्यान धरते हैं। ये वेदों का लोक भाषा में वेद मंत्रों को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने उतारा है। मैं सभी आर्य समाजी बंधुओं से निवेदन करना चाहूँगा कि वो रामचरितमानस को पूर्वाग्रह छोड़ करके पढ़ें और फिर देखें वैदिक तथ्यों का और वैदिक तत्वों का गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने किस तरह रामचरितमानस में और रामचरितमानस के जो पात्र हैं उनमें उन वेद के तथ्यों का वैदिक विचारधारा का किस तरह से समावेश किया है। एक बार जब आप देखेंगे, मनोयोग से रामचरितमानस का दर्शन करेंगे तो अवश्य आपको पता चलेगा। इसलिए पूर्वाग्रह छोड़ करके आप जरूर एक बार देखें। मैं हाल फिलहाल में एक पुस्तक लिखने वाला हूँ, गोस्वामी तुलसीदास और वेद। अमर स्वामी प्रकाशन के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा है कि आप इस पर लिखिए और इसका प्रकाशन मैं करूँगा। तो हाल फिलहाल में जब वो पुस्तक तैयार होगी आप सबके पास अवश्य पहुँचेगी।